हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल डेटा टाइप्स। इसके अलावा हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं डेराइव्ड डेटा टाइप्स, फंक्शन पॉइंटर और एरे, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं स्ट्रक्चर, यूनियन और एनुमरेशन। यहाँ फंडामेंटल यानी प्राइमरी या प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं जो लाइब्रेरी में पहले से स्टोर्ड हैं और हम उनको सिर्फ यूज करते हैं, उनके टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और उनमें वैल्यूज रख के डेटा को आगे यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो वर्ड्स और दिए गए हैं जो लिखा हुआ है साइंड और अनसाइंड। अब साइंड का मतलब होता है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज होंगी, जबकि अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ठीक, ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, साइंड और अनसाइंड, ये कहलाते हैं टाइप मॉडिफायर्स, जो कि हमारे किसी एक ओरिजिनल डेटा टाइप को मॉडिफाई करते हैं, उसकी रेंज को चेंज करते हैं, उनमें पॉसिबल वैल्यूज को चेंज करते हैं। तो पहले हम साइज की बात करेंगे, और अगर हम साइंड नहीं भी लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम साइंड नहीं भी लिखें तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसको साइंड ही मानता है, लेकिन अनसाइंड हमें लिखना पड़ता है। दैट मीन्स कि कैर इज सेम एज साइंड कैर, यानी कि अगर कहीं कैर लिखा है दैट इज सेम एज साइंड कैर, इंटीजर इज सेम एज साइंड इंटीजर। तो हम साइंड नहीं भी लिखें तब भी वो साइंड है, राइट। तो जरा यहाँ देखें, अब साइज की बात करते हैं। तो ये 1 बाइट मेमोरी लेता है वेरिएबल, इसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अनसाइंड भी 1 बाइट मेमोरी लेगा, शॉर्ट 2 बाइट मेमोरी लेगा, अनसाइंड शॉर्ट भी 2 बाइट लेगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अब साइंड इंट और अनसाइंड इंट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइंड लॉन्ग होना चाहिए था और यहाँ पर अनसाइंड लॉन्ग होना चाहिए, राइट। और ये साइंड इंट हमारा 4 बाइट्स मेमोरी लेगा, अनसाइंड इंट भी 4 बाइट्स मेमोरी लेगा। लॉन्ग के लिए हम 8 बाइट, अनसाइंड लॉन्ग 8 बाइट, फ्लोट हमारा 4 बाइट्स, बी फॉर बाइट्स, ठीक, डबल हमारा 8 बाइट्स लेगा। अब ये साइज इसलिए दिया है क्योंकि साइज ही आइडेंटिफाई करेगा कि ये इसकी रेंज क्या होगी। फॉर्मेट स्पेसिफायर की डिस्कशन कर लेते हैं। तो कैरेक्टर के लिए हमें मालूम है %C होता है, चाहे वो साइंड हो चाहे वो अनसाइंड हो। शॉर्ट के लिए होता है %HD, ठीक, एच शॉर्ट से लिया है, डी इंटीजर का पर्पज होता है। अनसाइंड के लिए होगा %HU। साइंड इंटीजर के लिए हम %I भी लिखते हैं, %D भी करेक्ट है। अनसाइंड के लिए %U, लॉन्ग के लिए %LD, कई बार स्मॉल एल भी काम कर जाता है, और अनसाइंड के लिए LU, ठीक। फ्लोट के लिए %F और डबल के लिए %LF। लॉन्ग फ्लोट को हम डबल बोलते हैं, परसेंट का सिंबल है ये। अब यहाँ पर हम साइज की बात कर रहे हैं, तो कैरेक्टर का साइज होता है -128 से लेकर के 127। ये रेंज जो हमें याद रखनी है वो मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर इनका 2 की पावर्स में रिप्रेजेंटेशन आगे बताऊंगा, और वो लॉजिकली बताएंगे, क्योंकि हम सारी रेंज इस तरह से नंबर्स में याद नहीं रख सकते, क्योंकि नीचे की रेंजेस काफी बड़ी बड़ी भी होंगी, ठीक। शॉर्ट अनसाइंड कैर की रेंज लिखेंगे तो ये 0 से लेकर के 255 होगी, राइट। इसी तरह से शॉर्ट की रेंज कितनी होगी, -32768 से लेकर के 32767 तक होगी। इसको कैसे लिखेंगे अभी बताता हूँ। और ये अनसाइंड शॉर्ट की होगी 0 से लेकर के 65535, राइट। फिर इसके नीचे की रेंज हम याद नहीं रखेंगे, इंट और लॉन्ग इनको 2 की पावर्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लोट और डबल को मैं चाहे अभी बता दें या बाद में बता देते हैं, तो फ्लोट और डबल भी अभी बता देते हैं। तो फ्लोट की जो रेंज है वो हमारे यहाँ पर होती है 3.4 ई की पावर -38 से लेकर के 3.4 ई +38, और डबल की रेंज 1.7 ई -308 से लेकर के 1.7 ई 308 तक, ठीक। फ्लोट और डबल में आपस में क्या रिलेशन है, डबल हैज डबल प्रिसिशन वैल्यू देन फ्लोट। दैट मीन्स कि वो जो डबल है ना, वो डेसिमल के बाद डबल मेमोरी स्पेस, डबल डेसिमल के बाद डबल नंबर ऑफ करेक्ट एक्यूरेसी तक दिखाता है। जैसे कि अगर फ्लोट है तो वो डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक करेक्ट दिखाता है, तो डबल हमारा जो है वो 6 टू 12, जिसको हम यहाँ पर जनरली तो हम 14 बोलते हैं, वहां तक वो करेक्ट दिखाता है, ठीक। तो उसकी डबल प्रिसिशन होती है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि -128 से 127 को 2 की पावर्स में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको देखने के लिए हम जरा नीचे चलते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर हमारा 1 बाइट लेता है। 1 बाइट का मतलब है 8 बिट्स, यानी 8 प्लेसेस। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 1 बिट हो तो हम उसमें क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर हमारे पास 2 हो तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बने, 2। अगर हमारे 2 प्लेसेस हो तो एक इसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 0 1 0 0 1 1 1 0, इसका मतलब है 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे।
फिर इसी तरह से अगर 3 होंगे तब उसके कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सो ये इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं, राइट। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब सारे प्लेसेस पर 1 हो, और मिनिमम वैल्यू तब होती है जब सारे प्लेसेस पर 0 हो। बस यहाँ पर भी इसी तरह से कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर हमारा साइंड कैर है तो जो ये फर्स्ट बिट है इसको बोलते हैं साइन बिट। ठीक, ये साइन बिट हमारी डिसाइड करती है कि जो हमारा नंबर है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा जो साइंड कैर है, जो हमने ऊपर देखा हुआ है ना अभी, साइंड कैर, और जिसकी रेंज थी -128 से लेकर के 127, तो इसमें कैसे वैल्यूज भरी जा रही हैं। तो अगर ये साइन बिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर साइन बिट पर या तो वैल्यू 0 हो सकती है या फिर वैल्यू 1 हो सकती है। तो अगर इसमें वैल्यू 0 जा रही है तो जो नंबर है हमारा वो पॉजिटिव होगा, अगर इसमें वैल्यू 1 जा रही है तो जो नंबर है वो नेगेटिव होगा। तो जो ये बचा हुआ प्लेस है, ये बचे हुए कितने प्लेसेस हैं, दीज प्लेसेस आर 7, है ना। टोटल 8 थी, एक हमारे साइन बिट में यूज हो गई, एक बचा 7। तो ये 7 प्लेसेस जो हैं, जब इन 7 प्लेसेस में हर जगह पर 1 भर जाए और साइन बिट में 0 आ जाए तो हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, 127। ये 2 है, 1 नहीं, 127। तो मैक्सिमम में अगर यहाँ पर आ जाए 0, है ना, और यहाँ हर जगह 1 हो जाए, क्योंकि मैंने बताया है मैक्सिमम वैल्यू कब आती है मैग्नीट्यूड की, जब सब जगह पर 1 हो जाए। जैसे यहाँ पर 111 कर दें तो ये वैल्यू 7 हो जाएगी, और सारे 0 कर दें तो 0 से 7 तक कितनी वैल्यूज हो गई, 8 वैल्यूज हो गई है, इसीलिए यहाँ 8 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो ये सारे के सारे अगर 1 कर दिए जाएं तो ये जो नंबर बनता है ये नंबर हमारा कहलाता है 127, और इसको 2 की पावर्स में कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 7 minus 1। क्योंकि जैसे अगर ये नंबर हम देखें तो ये नंबर क्या है, ये नंबर है 7 यहाँ पर, है ना, और ये क्या है एक्चुअली में 2 to the power 3 minus 1, ठीक है ना। 7 को लिखा जा सकता है, उसी तरह से 127 को ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हमें नेगेटिव वैल्यू की बात करनी हो तो हम क्या करें, नेगेटिव वैल्यू में क्या होगा कि यहाँ पर जो ये साइन बिट है वो हो जाएगी 1, और हमें मालूम है कि कोई नंबर मिनिमम होगा अगर, तो वहां पर क्या होगा, उसमें सारी प्लेसेस में ये 0 फिल होंगे, तो हमारा जो नंबर होगा वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। अब ये नंबर में हमारे पास साइन बिट 1 है, पर ये जो मैग्नीट्यूड है ना 0, ये एक्चुअल मैग्नीट्यूड नहीं है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, क्योंकि नेगेटिव नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होते हैं। तो इसका फिर से जब टूज कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो जो हमारे पास आंसर आता है वो होता है -128। अब -128 को अगर 2 की पावर्स में रिप्रेजेंट करें तो कितना होगा, -2 to the power 7। तो इसीलिए हमारा जो ये साइंड कैर है इसकी रेंज होती है -2 to the power 7 से लेकर के 2 to the power 7 -1 तक। और ये 7 क्यों आया है, क्योंकि ये 1 बाइट का है, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स, 8 बिट्स में से 7 बिट्स हमारी यहाँ पर यूज हो रही हैं, ये आपने यहाँ पर देखा, और एक बिट साइन बिट में यूज हो रही है। तो ये 7 प्लेसेस हैं, इसलिए 2 to the power 7 में ये चीज आ गई। अनसाइंड कैर में क्या होगा, अब अनसाइंड कैर में यहाँ पर ले लें, अनसाइंड कैर में अब ये सारी की सारी बिट्स किसमें यूज होंगी, मैग्नीट्यूड में, क्योंकि यहाँ कोई साइन बिट नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब सारे 0 हों, जब सारे 0 होंगे तो हमारा नंबर भी 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब सारे करेक्ट, जब सारे 1 हो, यानी ये जो आपने 0 लिखे यहाँ पर सारे 1 हो, और अगर सारे 1 होंगे तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, ये नंबर होगा 2 to the power 8 minus 1, क्योंकि यहाँ 8 प्लेसेस है ना, ये दीज आर 8 प्लेसेस। तो हमारा जो रेंज हो गई वो 0 से लेकर के कहाँ तक बनी, 2 to the power 8 minus 1। ये हमारा अनसाइंड कैर कहलाएगा। जो यहाँ पर 0 से 255 लिखा है ये है 0 से लेकर के 2 to the power 8 minus 1, करेक्ट। 8 क्यों हुआ, 2 to the power 8 क्या होता है, 256। अब 2 to the power 8 minus 1 कितना होगा, 255, इसीलिए ये कहलाता है 255। ठीक, अब इसी तरीके से हम आगे की चीजें भी देख सकते हैं। तो शॉर्ट इंट की बात करते हैं। शॉर्ट इंट हमारा 2 बाइट का है, 2 बाइट का है मतलब कितने प्लेसेस हो गई, 16 हो गई ना, जैसे यहाँ 7 थी यहाँ 16 हो गई। अब एक साइन बिट में चली गई तो कितनी यूज होगी, 15। तो ये होगा -2 to the power 15 से लेकर के 2 to the power 15 -1। ये जो ये लिखा है ना -32768 से लेकर 32767, ये यही है। और अगर अनसाइंड शॉर्ट हो जाए तो क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 से लेकर के 2 to the power 16 -1। जैसे अनसाइंड कैर में 8 था, यहाँ 16 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। 4 बाइट्स हैं, 4 बाइट्स यानी कितने बिट्स हो गई, 32 बिट्स। अगर 32 बिट्स हैं तो हमारी 31 यूज हो जाएंगी, एक साइन बिट में रह जाएगी। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, -2 to the power 31 से लेकर के 2 to the power 31 -1 तक साइंड हो गई। और अनसाइंड कहाँ से कहाँ होंगे, 0 से लेकर के 2 to the power 32 -1 तक। इसी तरह से लॉन्ग में हमारे पास कितने होंगे, 8 बाइट्स। 8 बाइट्स का मतलब कितना हो गया,
8 इंटू 8 यानी 64 बिट्स। 64 बिट्स हो गई तो साइन में कितनी होंगी, माइनस ऑफ 2 टू द पावर 63 से लेकर के 2 टू द पावर 63 माइनस 1, ठीक। और ये अनसाइन में कितनी होंगी, 0 से लेकर 2 टू द पावर 64 माइनस 1। इसको बनाना कितना आसान है, इसी तरह से आप भी प्रिपेयर करिए। यहाँ पर एक बात और बताने वाली है कि यहाँ पर देखिए शॉर्ट इंट है, ठीक। तो यहाँ पर अब प्रोसेसर का साइज भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेसर हमारा कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ प्रोसेसर कि उसकी साइकिल स्पीड कितनी है। सो अगर 16 बिट प्रोसेसर है ना, 16 बिट प्रोसेसर है, देन देयर विल बी नो शॉर्ट इंट, नो शॉर्ट नाम का कोई डेटा टाइप या शॉर्ट इंट जैसी कोई चीज नहीं होगी। और वहां पर क्या होगा, खाली इंटीजर होगा वहां पर, राइट। केवल इंटीजर होगा और इंटीजर कितने बिट बाइट का होगा, 2 बाइट्स का होगा, ठीक। और जब हमारा प्रोसेसर 16 बिट से बड़ा हो, यानी 32 बिट प्रोसेसर है या 64 बिट प्रोसेसर है या और भी बड़ा 128 बिट प्रोसेसर है, तब यहाँ पर शॉर्ट इंट भी होगा और नॉर्मल इंट भी होगा, लॉन्ग इंट भी होगा और लॉन्ग इंट भी होगा, और ये सब होंगे। और शॉर्ट इंट हमारा 2 बाइट का होगा, इंटीजर 4 बाइट का होगा, लॉन्ग इंट हमारा, ये हमारा जो है लॉन्ग इंट 8 बाइट का हो रहा है, और लॉन्ग इंट कई जगह पर 10 बाइट का लिखा हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। ये बात यहाँ पर हो गई। तो इस तरह से हमें फंडामेंटल डेटा टाइप्स प्रिपेयर करने हैं। फ्लोट और डबल के भी रेंज हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए 3.4 ई -38 से लेके 3.4 ई 38 तक जा रहा है, राइट। और डबल में हमारा 1.c ई 7 ई -308 से 1.7 ई 308। इसको हम 2 की पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट, मैंटिसा, इन सब चीजों की बात आती है। डेसिमल के बाद एक्यूरेसी का है, राइट। तो हमें इस तरह से तैयार करना चाहिए। तो एक 100% श्योर क्वेश्चन इस पर आने वाला है। इसकी लॉजिकल रीजनिंग के साथ मैंने आपको ये बताया, इसको प्रिपेयर करिए। थैंक यू। और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।